नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु त्यागी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब बच्चों का हृदय रोग विशेषज्ञ। और आप एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है डॉक्टर हिमांशु हेल्थ टॉक के। आज हम एक ऐसी जन्मजात बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसमें होल बहुत तरीके के होते हैं, वाल्व की भी प्रॉब्लम होती है और कई बार इसका ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के लिए थोड़ा जटिल होता है। तो वो बीमारी है AVSD, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, AVSD बोलते हैं। एट्रियो ATRIO, वी से वेंट्रिकुलर, ये S से सेप्टल और D से डिफेक्ट। एट्रियो, जैसा कि मैं हार्ट दोबारा बना के बताता हूँ, मैंने ये कई बार मेरे को हार्ट का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। ये हार्ट है, इसके 4 भाग होते हैं, 1, 2, 3 और 4। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच की जो दीवार है इसको इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं, और जो लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टल बोलते हैं। अब एट्रियो मतलब ये एट्रिया और ये एट्रिया, लेफ्ट और राइट, ये 4 खाने हैं जिसमें 1 और 3 की बात कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली इस बीमारी में क्या होता है कि ये समझ लीजिए कि ये जो बीच का पार्ट है वो गायब हो जाता है। अगर मैं इसको बीच का पार्ट गायब करके बताऊं कि ये मैंने इरेज कर दिया, तो अगर मैंने बीच का पार्ट गायब कर दिया मतलब ये बना ही नहीं। जन्म के में जब बच्चे का हार्ट माँ के गर्भ में बन रहा था तो ये पार्ट बना ही नहीं। तो क्या हुआ, ये ASD बन गया, यहां पे ये ASD बन गया। कौन सा? ASD। ये मैं पहले वाले अपने वीडियोस में ASD एट्रियल, A से एट्रियल, S से सेप्टल, ये बीच की दीवार सेप्टल, D से डिफेक्ट मतलब छेद। तो ये ऑस्टियम प्राइमम। अब ये जो दीवार है इसके कई सारे भाग होते हैं। जैसे ये बोर्ड है, इसके बीच वाले पार्ट को बीच वाला कहेंगे, इधर वाले पार्ट को लेफ्ट में ऊपर वाला कहेंगे, इधर वाले लेफ्ट का नीचे वाला कहेंगे, इधर राइट में नीचे वाला, इधर राइट में ऊपर वाला। तो उसी तरह से ये जो दीवार होती है एट्रियल सेप्टम, इसके भी ऑस्टियम प्राइमम, ऑस्टियम सेकेंडम, कई तरीके के मतलब पार्ट होते हैं। तो ये ऑस्टियम ऑस्टियम प्राइमम, ये एम्ब्रियोलॉजिकली जब हार्ट बनता है उसके हिसाब से इसको हम डेजिग्नेट करते हैं। तो ये ऑस्टियम प्राइमम ASD होता है। इसमें एक तो ASD हो गया, दूसरा क्या है, अब ये तो ऊपर वाले भाग का है, ये नीचे वाले भाग में भी छेद हो गया यहां पे, तो इसको बोलते हैं VSD। इसमें ज्यादातर इनलेट, अब जैसे मैंने बताया कि ये दीवार है वेंट्रिकल के बीच की, लेफ्ट और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 और जो 4 नंबर का भाग है उसके बीच की दीवार है। यहां पे छेद हुआ तो इसको V वेंट्रिकल से है, S सेप्टम मतलब ये बीच की दीवार, और D मतलब डिफेक्ट। तो वेंट्रिकल नामक खानों की सेप्टम नामक दीवार में D नामक डिफेक्ट मतलब छेद है। तो ASD भी हो गया और VSD भी हो गया। तो इसमें जैसे कि मैंने VSD वाले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि VSD भी कई प्रकार का होता है, पेरीमेम्ब्रेनस, सबपल्मोनिक, इनलेट। तो इसमें VSD ज्यादातर इनलेट, आपकी इको रिपोर्ट अगर आप देखेंगे AV कैनाल में INLET, इनलेट VSD होता है। अब आती है बात कि अगर अच्छा, तीसरी एक और चीज होती है वाल्व। अब अगर ये बीच का पार्ट ही गायब हो गया तो वाल्व जो थी हमारी, ये वाली वाल्व जो थी, ये वाली मतलब ट्राइकस्पिड वाल्व इसको बोलते हैं, CUSPID, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व, और इसको बोलते हैं हम माइट्रल, MITRAL वाल्व। ठीक है जी। अब ये वाल्व जब तक ट्राइकस्पिड और माइट्रल बोली जाती है, जब तक ये अलग अलग बनी हुई है। अगर ये बीच का पोर्शन ही गायब हो गया
है ही नहीं। तो मैं अगर इसमें दोबारा इसको इरेज करके दिखाऊं, ये बीच का तो पोर्शन ही नहीं है। तो क्या होगा, ये जो वाल्व है, ये सारी की सारी वाल्व वो एक पूरी वाल्व बनेगी ऐसे। तो ये मतलब एक ही वाल्व, जब ये खुलेगी वाल्व तो एक ही छतरी की तरह, मतलब ट्राइकस्पिड और माइट्रल अलग अलग नहीं बनी, वो एक ही वाल्व बन गई, क्योंकि उनके बीच को जहां पे उसको अलग अलग उसको बनाना था वो पोर्शन ही नहीं है, वो जो उसका दीवार है वो है ही नहीं। तो ये सारी की सारी वाल्व एक छतरी की तरह पूरी ट्राइकस्पिड और माइट्रल की एक ही बन गई। और इसको ट्राइकस्पिड और माइट्रल नहीं बोलते, ट्राइकस्पिड नहीं बोलते। अगर आप AVSD की बात कर रहे हो, इस AVSD नामक हार्ट की बीमारी के बारे में बात कर रहे हो, तो ट्राइकस्पिड और माइट्रल नहीं बोलते, तो उसको बोलते हैं AV वाल्व। AV मतलब A मतलब एट्रिया, ये V मतलब वेंट्रिकल, और वाल्व, और ये कॉमन होती है, अलग अलग नहीं होती है, कॉमन AV वाल्व। तो ट्राइकस्पिड और माइट्रल अलग अलग नहीं बनती, इसमें एक ही वाल्व बनती है जो कॉमन AV वाल्व कहलाती है। अब ये जो कॉमन AV वाल्व है, क्योंकि ये नॉर्मल तो बनी नहीं, तो ये जब बंद होती है, नॉर्मल वाल्व का काम क्या होता है कि जब खून, मान लीजिए वाल्व है, ऊपर मेरा एट्रिया है, नीचे वेंट्रिकल है, तो ये बंद हो गई। जब वेंट्रिकल से आगे खून जाना है तब ये बंद रहती है, तो ये दोबारा ऊपर खून को जाने नहीं देती, एट्रिया में बंद है। और जब ये खुलती है तभी एट्रिया से खून नीचे आ सकता है, एक ही वन वे ट्रैफिक है। लेकिन जब AV वाल्व में वाल्व ही अच्छी नहीं बनी, ये वाल्व AV वाल्व अच्छी नहीं बनी, ये ठीक से नहीं बनी, तो ये जब बंद होती है वो ठीक से नहीं होती, काफी हिस्सों में वो ठीक से बंद नहीं होती, उसकी पत्तियां अलग तरीके से बनी होती है कॉमन AV वाल्व की। तो ये पत्तियां कई बार बंद ठीक से नहीं होती, तो जब वेंट्रिकल से खून आगे जाना होता है फेफड़ों में, मतलब यहां ये मेरा फेफड़ा है, ये मेरा पूरा शरीर है, जब ये यहां जाना होता है तो खून इधर जाना चाहिए, उल्टा नहीं आना चाहिए, लेकिन ये बंद ही ठीक से नहीं हो पाती, तो इसकी वजह से लीक करती है वाल्व। उसको हम बोलते हैं लीक को रीगर्जिटेशन, REGURGITATION, रीगर्जिटेशन। मतलब वाल्व जो है AV वाल्व रीगर्जिटेट कर रही है, मतलब लीक कर रही है, मतलब जब वो बंद है, जब उसे बंद होना चाहिए तब भी वो वेंट्रिकल, नीचे वाले भाग का वेंट्रिकल का खून ऊपर एट्रिया में जा रहा है वापस, जो कि नहीं जाना चाहिए था। तो अब ये कॉमन AV वाल्व में अगर रिगर्जिटेशन बहुत ज्यादा है तो ये बच्चे का ऑपरेशन करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अगले उसमें आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है। अब मैं अगर हार्ट को दोबारा बनाऊं, तो ये मेरा हार्ट है और इसमें ये बीच का पोर्शन गायब हो गया, ठीक। तो अब जो वाल्व बननी थी वो वाल्व नहीं बनी ठीक से, तो वो वाल्व कैसे बनी? वो वाल्व बनी इस तरह से, एक ही वाल्व। अब ये छेद हो गया इतना बड़ा, ऑस्टियम प्राइमम ASD, ये तो सब में कॉमन रहता है, और ये हो गया VSD, इनलेट VSD, और ये एक ही वाल्व बन गई। अब इसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं, AVSD में भी, AVSD एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट में भी कई प्रकार होते हैं। एक तो होता है कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट AVSD। कंप्लीट AVSD में क्या होता है कि ये ऑस्टियम प्राइमम ASD तो होता ही है, ये सारे AVSD में ऑस्टियम प्राइमम ASD जरूर होता है, ये हर किसी में होता है, ASD जरूर होता है। ये जो VSD है, ये जो है, अगर ये लार्ज है, बड़ा, LARGE, लार्ज मतलब बड़ा, अगर VSD है और कॉमन AV वाल्व है, ASD भी है जो कि हर किसी में होता है, लार्ज VSD है, लार्ज,
तो ये और कंप्लीट एवीएसडी कहलाता है। कंप्लीट मतलब हर चीज है इसमें। एवीएसडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए वो सारी की सारी कंप्लीट में होती है। ये बच्चे, जैसा कि मैंने वीएसडी वाले वीडियोस में भी बताया था, ये बच्चे क्योंकि इसमें वीएसडी बहुत बड़ा होता है, ये जो वीएसडी है वो बहुत बड़ा होता है। वीएसडी बड़ा होने की वजह से यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर, वो सारा का सारा खून राइट वेंट्रिकल में जाता है और वही फेफड़ों को ज्यादा खून जाता है। भाई यहां से तो खून आ ही रहा है एट्रिया से, यहां से भी खून जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल, और फिर फेफड़ों में ज्यादा खून जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेशर ज्यादा होता है, राइट वेंट्रिकल का कम होता है। तो वो प्रेशर, क्योंकि छेद बड़ा होता है तो प्रेशर भी बढ़ जाता है, राइट वेंट्रिकल का फेफड़ों का भी बढ़ जाता है। तो एक तो खून ज्यादा जाता है, एक प्रेशर फेफड़ों को ज्यादा पहुंचता है। तो ये बच्चे भी बड़ा वीएसडी, बिग वीएसडी की वजह से, और एक चीज और हो सकती है, अगर ये लीक करती है वाल्व, ये एवीएसडी वाल्व लीक कर रही है, रिगर्जिटेट कर रही है, तो और ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। इन बच्चों को आप समझिए कि 20 दिन 30 दिन के जब होते हैं, जब मतलब 1 से 1.5 महीने के होते हैं, तब से इनको सांस में दिक्कत चालू हो जाती है, सांस तेज चलती है, यहाँ से गड्ढे पड़ते हैं और माँ का दूध नहीं पी पाते। माँ का दूध पीते हैं तो 2 मिनट 3 मिनट पीते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर आधे घंटा सो जाते हैं, फिर उठते हैं क्योंकि भूख लगी होती है, फिर वही 2-3 मिनट पी पाते हैं क्योंकि थक जाते हैं। हमको लगता है पेट दर्द तो नहीं हो रहा, क्यों रो रहा है बच्चा। और फिर जब दूध नहीं पी पाते तो इनका वजन नहीं बढ़ता, इनको बार बार निमोनिया होता है, माथे पे पसीना आता है। तो इस कंडीशन में ऑपरेशन करना पड़ता है, ओपन हार्ट सर्जरी। अगर कंप्लीट एवीएसडी है तो अपन को ऑपरेशन कंप्लीट एवीएसडी में करना पड़ता है जब बच्चा 4 से 6 महीने का, 6 मंथ्स का हो। तो जब अपन वीएसडी का ऑपरेशन करते हैं, लार्ज वीएसडी का, तभी अपन ऑपरेशन करते हैं इसका, अपन एवीएसडी का 4 से 6 महीने पे, 4 से 6 महीने पे। अब ये तो हुई कंप्लीट एवीएसडी की बात। ये सबसे खराब सबसेट होता है, सबसे खराब, मेरा बोलने का मतलब ये है कि सबसे जटिल होता है। ये बच्चे के लिए भी जटिल होता है, माँ बाप के लिए भी जटिल होता है, और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के लिए भी जटिल होता है। और जब आईसीयू में ऑपरेशन करके बच्चा आता है तो उनके लिए भी, जो आईसीयू देख रहे होते हैं स्टाफ या डॉक्टर, उनके लिए भी बड़ा जटिल ऑपरेशन होता है ये। कई बार क्या होता है कि अगर ये कंप्लीट है भी, और ये अगर अब हमने मतलब बच्चे का वजन ही नहीं बढ़ रहा, ये 2 किलो का ही बच्चा है, तो कई डॉक्टर क्या करते हैं, इसमें पीए बेंडिंग नाम की सर्जरी कर देते हैं। मेन सर्जरी इसको होल को बंद करने की और ये सब बंद करने की नहीं करते। तो पीए बेंडिंग नाम की सर्जरी में अगले अपने उसमें बताऊंगा कि पीए बेंडिंग क्यों की जाती है और कैसी होती है, क्योंकि पीए बेंडिंग अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो ये मैं अगले उसमें बताऊंगा पीए बेंडिंग, लेकिन इसका ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी ही मेन ऑपरेशन होता है। पीए बेंडिंग नाम का ऑपरेशन कुछ में किया जा सकता है, बच्चे टू बच्चे, और जो सर्जन का अपना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, या जहाँ ऑपरेशन हो रहा है उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, बच्चे के हार्ट में रिगर्जिटेशन कितना है वाल का, उसको देख के डिसाइड किया जाता है। तो वो पीए बेंडिंग के बारे में हम अगले उसमें बात करेंगे। अब आता है, ये तो हो गया कंप्लीट कि सारी की सारी चीज थी, कंप्लीट मतलब पूरा। अब है एक पार्शल, PARCTIAL, पार्शल एवीएसडी। अब पार्शल एवीएसडी क्या होता है? पार्शल एवीएसडी होता है कि उसमें कंप्लीट नहीं है, सारी की सारी चीजें नहीं है जो एवीएसडी में होती है। उसमें क्या होगा, ये मैंने हार्ट वापस बनाया, अब मैं उसमें उतना ही बनाऊंगा। अब पार्शल में एएसडी तो होता है, ये रहा एएसडी, कौन सा एएसडी है, प्राइमम एएसडी, ऑस्टियम प्राइमम एएसडी है, लेकिन इसमें वीएसडी नहीं होता। पार्शल में वीएसडी नहीं होता, वीएसडी। तो ये बच्चे, ज्यादातर बच्चे, इसमें वाल्व की प्रॉब्लम होती है, लेकिन कई में लीक बिल्कुल नहीं होता है, कई में थोड़ा बहुत लीक होता है। तो इस पार्शल एवीएसडी के ज्यादातर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये ठीक ठाक इनका वजन बढ़ता है। तो अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हार्ट की लीक ज़्यादा नहीं है, तो फिर हम इसको 2 से 4 साल के बीच में ओपन हार्ट सर्जरी करके, मतलब इसमें रिस्क भी कम होता है और आराम से हम इसका इलाज कर सकते हैं। अब तीसरा एक और सबसेट होता है, उसको कहते हैं ट्रांजिशनल।
TRANS, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसके AVSD के ही अलग अलग टाइप्स है। AVSD बीमारी है, कंप्लीट, पार्शल और ट्रांजिशनल, मेनली यही है। तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं ट्रांजिशनल बनाऊं तो इसमें VSD तो है लेकिन इसमें छोटा है। ASD हर किसी में होता है, ASD तो ASD इसमें भी है, ये रहा ASD। लेकिन ये जो VSD है ये थोड़ा छोटा होता है, या छोटा होता है या मॉडरेट होता है। अब जैसे मैंने VSD को बताया 3 भागों में विभाजित करते हैं, बड़ा, मीडियम, मॉडरेट और छोटा मतलब स्मॉल। तो इसमें स्मॉल या मॉडरेट VSD होता है। तो ASD तो सब में है, स्मॉल छोटा या इसका लार्ज नहीं होता, बड़ा होता नहीं होता, VSD होता है। तो ये छोटा या बीच का VSD होने की वजह से इन बच्चों को भी, जो ट्रांजिशनल AVSD के बच्चे हैं, उनको भी कई बार पूरे लक्षण नहीं आते। वो भी बच्चे कई चीज़ों में देखा गया है कि वो भी नॉर्मली उनका वजन बढ़ता है, उनको कई बार प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर इनमें लीक है तो हो सकता है इसको सांस में दिक्कत हो बच्चे को, और कुछ हमें 1 साल से पहले भी कई बार इसका ऑपरेशन करना पड़ सकता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे नॉर्मल रहते हैं तो अपन 1 से 2 साल तक वेट कर सकते हैं इसमें ऑपरेशन करने के लिए। अगर कंप्लीट में, जैसा कि मैंने बताया, अगर कंप्लीट में बच्चे का ऑपरेशन सही टाइम पे नहीं किया गया कंप्लीट में, तो बच्चा या तो मतलब उसका अकाल मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसको बार बार निमोनिया होगा, वजन नहीं बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, तो वो वैसे ही नहीं जिंदा रह पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चा जिंदा रह जाता है, तो क्यों मैंने VSD के में भी बताया था कि अगर बच्चा जिंदा रह जाता है तो ये फेफड़ों का प्रेशर बढ़ जाता है। इन बच्चों में फेफड़ों का प्रेशर बहुत जल्दी बढ़ता है, और फेफड़ों की जो खून की नलियां हैं वो इतना प्रेशर झेलने के लिए नहीं बनी है, तो उनकी खून की नलियां सख्त हो जाती हैं, और फिर वो आइसन-मेंगर सिंड्रोम बन जाता है। आइसन, ये मैं पहले भी आइसन-मेंगर में कन्वर्ट हो जाता है। आइसन-मेंगर अगर ये बन गया तो इसका मतलब है फेफड़ों का प्रेशर इतना बढ़ गया कि यह बच्चा लाइलाज हो गया, अब इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो चाहे रिस्क कितना भी हो, कंप्लीट AVSD में रिस्क हो, डॉक्टर कुछ भी बोल रहे हो कि भाई इतना रिस्क है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन बहुत है, लेकिन इसका ऑपरेशन कराना ही सबसे ज्यादा अक्लमंदी का काम है। ये कंप्लीट AVSD जो है वो डाउन सिंड्रोम के बच्चों में भी पाया जाता है। डाउन्स, इसके बारे में भी मैं अलग एक क्लास लूंगा। डाउन सिंड्रोम, अगर मैं बोलूं DOWNS, डाउन सिंड्रोम में बहुत सारी बीमारियां पाई जाती हैं, लेकिन कंप्लीट AVSD, कंप्लीट AV कैनाल डिफेक्ट, सेप्टल डिफेक्ट पाया जाता है डाउन सिंड्रोम के बच्चों में, बहुत ज़्यादा में पाया जाता है। अब डाउन सिंड्रोम अगर है तो ये अनुवांशिक है, मतलब आप समझिए कि बच्चे की बनावट ही ऐसी है, उसके सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, तो बच्चा मतलब आप समझिए कि उसमें सिस्टम की, ब्रेन से लेकर, हड्डी से लेकर, हार्ट से लेकर बहुत सारी चीज़ें होंगी। बच्चा थोड़ा अपने उम्र के दूसरे बच्चों से थोड़ा स्लो ग्रो करेगा, इंटेलेक्चुअली भी, डेवलपमेंटल वाइज भी, चलना फिरना भी लेट करेगा, समझना भी लेट करेगा, तो वो होता है डाउन सिंड्रोम। अगर डाउन सिंड्रोम के साथ कंप्लीट AVSD है तो ये और ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा वो है कंप्लीट AV कैनाल डिफेक्ट, पार्शियल AV कैनाल डिफेक्ट और ट्रांजिशनल AV कैनाल डिफेक्ट। मतलब बेसिकली हमने AV कैनाल डिफेक्ट के बारे में जाना। अगर AV कैनाल डिफेक्ट आपके रिपोर्ट में लिखा हुआ है, कौन सी रिपोर्ट? एक्कोकार्डियोग्राफी रिपोर्ट, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको अगर बच्चे को AVSD है, AV कैनाल डिफेक्ट है, तो इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, इसको दवाई गोली से ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ मैं ये AVSD, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वाला जो ये टॉपिक है, मैं यहीं समाप्त करूंगा।
अगले टॉपिक में मैं कुछ नई जानकारी के साथ आपके साथ मिलूंगा। अगर आपको मुझसे कोई प्रश्न पूछना और अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे अभी फ्लैश हो रहा है उसको आप फ़ोन करिए। देखिए, मैं हर किसी का जवाब अगर मैसेज में देता हूँ तो मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है कि मैसेज में जवाब देने के बाद आप कुछ नहीं समझ पाते उतनी तरीके से। तो आपसे जब अगर मैं वीडियो कॉल पे मेरी बात होती है तभी हम एक दूसरे की बात समझ पाते हैं, और अगर आपको वीडियो कॉल पे बात करनी होगी तो उसका जो पूरा प्रोसीजर है वो मेरे असिस्टेंट आपको समझा देंगे, तो उसके हिसाब से हम करेंगे और तभी मैं उसको रिपोर्ट को या आपकी जो सारी क्वेरीज हैं, जो आपके प्रश्न हैं, उनका जवाब सही तरीके से दे पाऊंगा। तो इसी के साथ मैं ये क्लास यहीं पे या ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में, अगली वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और नई जानकारी के साथ में हाजिर होऊंगा। नमस्कार।